सीनियर साहब ज़ाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद है। मीर साहब बहुत शुक्रिया मुझे में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है जो प्रेस रिलीज उसका पहला हिस्सा निजी हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से उसकी तफसीलात हमने आवाम के सामने रख दी, मगर जो दूसरा हिस्सा है वो है रिटायरमेंट के बाद आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी, वो भी कई मामलात में साबित होने का। ये क्या मामलात हैं जो रिटायरमेंट के बाद किए हैं जनरल फैज़ हमीद ने? देखिए शाहज़ेब साहब, जब कोई आदमी जो है वो वर्दी पहनकर सियासत में मुदाखलत करता है और उसको रोका ना जाए बल्कि उसको इनकरेज किया जाए, तो जब उसकी वर्दी उतर जाती है फिर वो सियासत में मुदाखलत नहीं करता, फिर वो सियासत में साजिशें करता है। तो जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं वो रिटायरमेंट के बाद पिछले 1.5 साल में जो उनका किरदार था वो मुदाखलत नहीं कर रहे थे, बल्कि वो जोड़ तोड़ करते थे और उसमें से साजिश का पहलू निकलता है। और उसमें जो सबसे अहम मामला है वो 9 मई का मामला है। और 9 मई 2023 का जो वाक़या है, आप देखें, ये बड़ी अजीब सी बात है कि तहरीक इंसाफ के दर्जनों रहनुमाओं पर मुकदमा दर्ज हुए, सैकड़ों लोग गिरफ्तार हो गए। जो मुकदमा दर्ज हुए हैं और जो चार्जशीट उन पर लगाई गई, जो अदालतों में पेश की, कहीं जनरल फैज़ का जिक्र नहीं आया। ऑन दी ग्राउंड जो सिचुएशन थी उसमें लोग हमें बता रहे हैं कि जनाब ये तो फ़ोन तो जनरल फैज़ ने किया था कि फ़लाँ जगह पहुंचो, और FIR में उनका नाम नहीं है। तो ये जो ख़बरें हम सुन रहे थे पिछले काफ़ी अरसे से, तो उसका कोई सबूत नहीं मिलता था। तो अब वो सबूत ISPR की प्रेस रिलीज़ की सूरत में सामने आया। उसमें 9 मई का जिक्र तो नहीं है, लेकिन मेरे साथ इस हुकूमत की और कुछ दीगर अहम शख्सियात ने मेरे साथ एतराफ़ किया मेरी कन्फ्रंटेशन के बाद, जब मैंने कुछ हुकूमती शख्सियात को ये कहा कि ये बंदा जो है उसने मुझे ये बात बताई है, इस बंदे ने ये बात बताई है, ये कह रहा है, हर जगह पे, तीनों जगह पे फैज़ का नाम आ रहा है, तो आपको क्यों नहीं पता? तो उन्होंने एतराफ़ किया, उन्होंने कहा हाँ आप सही कह रहे हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन है, सबूत भी है, लेकिन वो कार्रवाई नहीं हो रही। अब आप देखें कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो है इतने बड़े बड़े फ़ैसले देते हैं, उन्होंने फैज़ाबाद धरना केस का फ़ैसला दिया, उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, तो उन्होंने एक प्रोसीडिंग शुरू की कि फैज़ाबाद धरना केस की इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। और उसके लिए फिर एक कमेटी बनाई, हुकूमत ने कमेटी बनाई, इस हुकूमत ने कमेटी बनाई। इस हुकूमत ने उस कमेटी में कुछ रिटायर्ड और सर्विंग पुलिस अफसरान जो है उनको शामिल किया, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जनरल फैज़ को क्लीन चिट दे दी। मीडिया में हमारे बहुत से कुलीग्स जनरल फैज़ को क्लीन चिट दे देते हैं। जब ख्वाजा आसिफ साहब आपके शो पे आके कहते हैं कि एजाज अमजद के घर पर मेरी मुलाकात हुई थी जनरल फैज़ से, तो जनरल फैज़ जो हैं उन्होंने कुछ साफ़ियों को खुद कांटेक्ट करके कहा कि मेरी तो कोई मुलाकात नहीं हुई, जबकि वो झूठ बोल रहे थे। तो इसी अब ये जो हुकूमत है ना, जिसके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, इस हुकूमत में लोग हैं जो अभी तक जनरल फैज़ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसका सबूत ये था कि वो जो कमेटी बनी थी फैज़ाबाद इम्प्लीमेंटेशन केस में, उस कमेटी ने ही उनको क्लीन चिट दे दी। फिर नैब ने इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की, नैब ने इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की, करप्शन की, नैब वो कार्रवाई बंद हो गई। तो एक तो ये 9 मई का मामला है, एक तो उसमें इनका नाम आ रहा है। दूसरा जो है, ये 3-4 महीने पहले तक ये कोशिश कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं के साथ इनका राब्ता था, उनको ये इस्तेमाल कर रहे थे कुछ सर्विंग फौजी अफसरान के खिलाफ। उनको क्या कहते थे कि ये बंदा जो है इसने ये साजिश की है, इस फौजी अफसर ने का ये नाम है, तुम इसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका नाम लो, फलां आदमी का नाम लो, फलां आदमी का नाम लो। तो ये फ़ौज के सर्विंग अफसरान के नाम जो है वो चाहते थे लिए जाएँ। तो फिर तहरीक इंसाफ के कम से कम 3-4 रहनुमा जो है उन्होंने एक मीटिंग की, उन्होंने कहा यार तंग आ गए, ये जनरल फैज़ जो है ये रोज़ किसी ना किसी का नाम दे देता है कि इसको बदनाम करो, तो हम क्या करें। फिर इन्होंने जाके डाला जेल में मुलाकातें की, और फिर इन्होंने कुछ दिन पहले ये अनऑफिशियली फैसला किया कि है जनरल फैज़ साहब जो है ना, इनसे हमें कोई ना हमदर्दी है, ना हमें इनसे कोई मदद लेने की ज़रूरत है, और ना ही हमने इनसे डिक्टेशन लेनी है। तो मैं समझता हूँ कि इनके खिलाफ जो कार्रवाई का आगाज़ हुआ है बड़ा खुश आइंद है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा तहरीक इंसाफ को होगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ जो है ना वो एक गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार थी। उनकी लीडरशिप जो है वो जेल में बंद है और बाहर जो है वो लाइन देने वाला कोई नहीं होता। तो जनरल फैज़ साहब इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा के खुद उनके एक एडवाइज़र बने हुए थे तहरीक इंसाफ के, लेकिन अब अगर उनका राब्ता कट गया है
तो बहुत फ़ायदा होगा तहरीक इंसाफ को। मतलब मगर अगर 9 मई में का शक किया जा रहा है जनरल फैज़ हमीद पर, या फिर अगर कोई सबूत मौजूद हैं, तो क्या वो सिर्फ फैज़ हमीद तक महदूद होंगे? क्योंकि पाक फ़ौज उसको एक बगावत की कोशिश के तौर पर लेती है, इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ पर लगता है। अगर जनरल फैज़ हमीद पर इल्ज़ाम है तो क्या वो सिर्फ खुद इंडिविजुअली कर रहे थे, या फिर जनरल फैज़ हमीद से भी बात आगे बढ़ेगी? नहीं देखें शाहजेब साहब, ये सवाल जो है ना आपका, उसका जवाब मेरे पास है, लेकिन कुछ हालात की नज़ाकत जो है और कुछ सेंसिटिविटीज़ होती हैं। मैं नाम ले सकता हूँ कि किस किस के साथ जनरल फैज़ का रब्ता था, लेकिन मैं सिर्फ यही कहूँगा कि 9 मई के वाक़यात में कुछ लोग जो हैं वो गिरफ़्तार हो गए, कुछ लोग अभी गिरफ़्तार नहीं हुए। वो लोग जो अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुए, वो अगर गिरफ़्तारी देने की कोशिश करते हैं या फ़ैसला करते हैं कि भाई हमने भी गिरफ़्तारी देनी है, तो उनको जनरल फैज़ हमीद साहब की तरफ से पैगाम जाता था कि नहीं नहीं नहीं, तुमने गिरफ़्तारी नहीं देनी। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उन लोगों को अगर किसी गलत लाइन पे लगाया तो फैज़ हमीद साहब ने लगाया। देखे ना, सारा बोझ तो इमरान खान पे आ गया। इमरान खान का तो उस वक्त जो था सिर्फ एक स्टेटमेंट ही है कि जी अगर मुझे गिरफ़्तार किया गया तो बड़ा रिएक्शन होगा। लेकिन जब इमरान खान साहब गिरफ़्तार हो गए तो जो एक वैक्यूम पैदा हुआ, एक खला पैदा हुआ, उस खला का जनरल फैज़ ने बहुत फ़ायदा उठाया। तो इसमें यकीनन कुछ लोगों के साथ उनका जो राब्ता रहा है और वो अभी तक मफरूर हैं और मंजर आम पे नहीं हैं, तो हो सकता है उनको भी जवाब देना पड़े कि उन्होंने जो कुछ स्टेटमेंट्स दी थी वो किसके कहने पे दी थी। बहुत शुक्रिया आमिर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी।